मैनचेस्टर में शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 147वें योम पैदाइश के हवाले से प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग साइड लाइब्रेरी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शुराए कराम ने अल्लामा इकबाल का कलाम सुनाया और अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत पेश किया। मज़ीद तफ़सीलात गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की इस रिपोर्ट में देखिए। प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से लॉन्गसाइड लाइब्रेरी में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल से कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मिसबा नूरीन ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब के शोरका ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि इकबाल का खुदी का फलसफा आज भी हमेशा की तरह ताकतवर है और उनके अल्फाज पाकिस्तान और दुनिया के लिए मशले राह का काम कर रहे हैं, जो हिकमत, तदब्बर और अज़म पर मबनी मुस्तकबिल की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। सबसे अहम कॉन्सेप्ट जो उनका था वो था खुदी का, जिसमें उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को पैगाम दिया था कि वो इतने ताकतवर हैं अपने डिसीजन खुद लेने के लिए कि लौह भी उनके हाथ में और कलम भी उनके हाथ में है। वो अपने कलम से लिख के अपनी तकदीर बनाएं, वो इतने खुद को काबिल बनाएं कि जो वो चाहें वो खुद ही से अचीव करने की ताकत रखें। तो ये जो खुदी का कॉन्सेप्ट है अल्लामा इकबाल का, ये उनकी सबसे बड़ी जो अपनी मिल्लत इस्लामिया के लिए जो उनका सबसे बड़ी आप ये कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, वो ये खुदी का कॉन्सेप्ट है। जो अल्लामा इकबाल का पैगाम खुदी है, उस हवाले से यहाँ गुफ्तगू की गई और उसके जो असल माने हैं उसको उजागर किया गया। तो ये एक बहसियत तकरीब, एक मजमूई, एक बहुत खूबसूरत तकरीब थी, जिसमें किताबों की रुनुमाई भी की गई। महमूद खान साहब और जनाब महबूब भट्ट साहब की किताबें उनकी रुनुमाई भी थी, उनको भी बहुत मुबारकबाद। और अहले मैनचेस्टर को मुबारकबाद के अल्लामा इकबाल के हवाले से ये जो प्रोग्राम आज हुआ, इस तरह की महफिल होनी चाहिए। इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए आई थिंक हमें इकबाल डे, कायद-ए-आज़म डे और ऐसे जो हमारी नेशनल इवेंट्स हैं या ख़ास दिन हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए आई थिंक, और यहाँ पर जो हमारी नई जनरेशन, जो हमारा यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन है या कई लोगों की जो है सेकंड जनरेशन है, आई थिंक उनको रोशनास कराने के लिए ये इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अल्लामा इकबाल की सोच के बारे में था कि वो किस किस्म की मुमलिकत चाहते थे हिंदुस्तान में, ताकि जो अक़लियतें हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अक़लियत जो है वो अपने हुकूक किस तरह से बना सकती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहली, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्योंकि इंसान खुद को ऐसा बनाओ, इतना मजबूत हमारे बच्चे अपने आप को बनाएं कि ऊपर वाला खुदा पूछे बच्चों क्या चाहिए आप लोगों को, हमें पूछे। लेकिन ये हमें उनकी तरबियत करने की सारी बात है। हम लोग बताते भी हैं टाइम नहीं बच्चों के पास, जी टाइम नहीं है जी, बड़ों के पास नहीं, छोटों के पास नहीं, टाइम निकालना चाहिए। 2 किताबों की रुनुमाई भी हुई, पहली गोली और नवाए महमूद की। ये दोनों प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान के अरकान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गैदरिंग थी, बड़ा अच्छा मुशायरा था। और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और बच्चों को लाया करें उधर, उसमें जो है वो बड़े आएँ और आकर इकबाल के हवाले से तहकीकी बातचीत किया करें। उनकी जो सोच और जो खुदी का और जो तसव्वुर है पाकिस्तान, उन्होंने एक कौम को दिया और उसको उन्होंने किस तरीके से नौजवानों में उजागर किया, उस चीज़ की ज़रूरत हमें आज भी है। और मेरी ये ख्वाहिश है अपनी कम्युनिटी के लोगों से कि इस दिन को ना सिर्फ छोटे पैमाने पे बल्कि बड़े पैमाने पे इसको मनाना चाहिए। एक कलाम इकबाल भी पढ़ा तो मैं कहूँगा कि या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को। तकरीब में शुराए कराम ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम भी सुनाया, जिसे हाज़रीन महफिल ने बेहद पसंद किया। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, नुमाइंदा ख़ुसूसी, दुनिया न्यूज़, मैनचेस्टर।